वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में ही इस मैच में एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहूँगा। अफगानिस्तान अब तक जितने भी मैचेस जीते हैं वहाँ पे 4 से 5 प्लेयर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और यहीं पे अफगानिस्तान आज फंस सकता है। कैसे? टॉप ऑर्डर के ये दोनों बैटर जो सारे के सारे रन्स अकेले ही किए हैं अब तक, मिडिल ऑर्डर इनका एक्सपोज हुआ ही नहीं है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे अफगानिस्तान टीम का लगता है अब तक। बॉलिंग में डेफिनेटली फजल हक फारूकी अब तक टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। उनके साथ रशीद खान का पार्टनरशिप नवीन उल हक भी बिट्स एंड पीसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यही दो और ये नीचे से 5 प्लेयर्स अफगानिस्तान के तरफ से परफॉर्मेंस किए हैं, जिसके कारण आज अफगानिस्तान सुपर 8 के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर वेस्ट इंडीज का टीम आज टॉप ऑर्डर से ये दोनों बैटर को जल्दी चलता करने में सक्षम हो जाते हैं, अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होएगा। अब इनके मिडिल ऑर्डर में ना कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो कि बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहा है, ठीक है। तो अगर इनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो तो चांसेस हैं कि अफगानिस्तान कोलैप्स भी हो जाए, या फिर आप मान के चलो 140-50 के अंदर अंदर ही इनको रोका जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार एक लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं ताकि अगर बाद में याद ना रहे तो अभी कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फजल हक फारूकी जिस तरीके से विद द न्यू बॉल विकेट्स निकाले हैं, अगर वेस्ट इंडीज का टॉप ऑर्डर इनको नेगेट करने में सक्षम हो जाते हैं, एक से ज़्यादा विकेट नहीं देते हैं, पहले 6 ओवर के अंदर 45 to 50 रन जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं इस अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने। अब मिडिल ओवर्स में ना अफगानिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा है? उनका स्पिन बॉलिंग, जहां पे रशीद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नाबी गेम में आते हैं। कुछ हद तक नवीन उल हक भी इक्का दुक्का ओवर कर लेते हैं मिडिल ओवर्स के अंदर, है ना। अब ये जो वेन्यू है ना, यहाँ पे स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद नहीं है कि पिच में स्पिनर्स के लिए ग्रिप एंड टर्न हो, बॉल गज घूमे, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के सारे बैटर्स ना इनको पकड़ सकते हैं क्योंकि स्पिनर्स का बॉल घूमेगा नहीं। अब वेस्ट इंडीज टीम की तरफ देख लेते हैं। टॉप ऑर्डर में जॉनसन चार्ल्स थोड़े से फॉर्म में है, ब्रेंडन किंग उतना फॉर्म में नहीं दिखे हैं अब तक, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। निकोलस पूरन फॉर्म में है, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और इस साल वर्ल्ड कप में भी ठीक ही किए हैं। रॉस्टन चेज द मिस्टर डिपेंडेबल ऑफ दिस वेस्ट इंडीज मेंस टीम। फिर रोवमन पावल फॉर्म में है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी परफॉर्मेंस किए थे और यहाँ पे भी जब क्राइसिस कंडीशन आते हैं या फिर फिनिश करना होता है, रोवमन पावल सामने आ जाते हैं। फिर नीचे देखिए शेरफन रदरफोर्ड, वो मैच तो आप भूले नहीं होंगे जहाँ पे 50 रन पे 5 विकेट गिर गया था वेस्ट इंडीज़ का। फिर इनका 68 का कुछ पारी आया था और 140 के ऊपर लेके चले गए थे वेस्ट इंडीज़ को। फिर वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीता भी था। तो शेरफन रदरफोर्ड का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नीचे फिनिशर आंद्रे रसेल, रोमारियो शेफर्ड तो है ही। तो हर एक बंदा इनके बैटिंग में परफॉर्मेंस कर रहा है। बॉलिंग से देख लीजिए, आंद्रे रसेल डेथ में आके विकेट्स निकाल रहे हैं, अकील हुसैन पावर प्ले में विकेट्स निकाल रहे हैं, गुदाकेश मोटी मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकाल रहे हैं, रोमारियो शेफर्ड विद द न्यू बॉल कभी कभी डेथ के अंदर आके विकेट्स निकाल लेते हैं, अल्जारी जोसेफ शुरुआत में एंड डेथ में विकेट्स निकाल लेते हैं, रॉस्टन चेज जब सामने लेफ्ट हैंड बैटर्स हो तब ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते। तो इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये इक्का दुक्का या 3-4 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। अब मैच कहाँ पे खेला जाएगा? डैरेन समी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहाँ पे 73 T20 के मैचेस खेले गए हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 152 का है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 142 का है। बट इस साल जो दोनों मैचेस हुए हैं काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग आपको देखने को मिले हैं। अब देखो, बैटिंग सेकंड करते हुए 41 मैचेस जीते गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए सिर्फ 28। इसका मतलब क्या? कैप्टन टॉस जीत के बोलेंगे भाई हमें बॉलिंग फर्स्ट करना है, हम टारगेट चेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे चेज होता है। अब इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस डेफिनेटली, वेस्ट इंडीज़ 5 मैचेस जीते हैं, 4 हारे हैं। अफगानिस्तान एक ही खेले थे और वो हार गए थे। रीसेंट मैचेस देखेंगे, कल ही खेला गया था श्रीलंका नेदरलैंड के बीच में। श्रीलंका थोड़ा सा शेकी स्टार्ट उनको मिला था, फर्स्ट 6 ओवर में 45 रन्स था 2 विकेट के नुकसान के। उसके बाद असलंका का, मैथ्यूज़ का, धनंजय डिसिल्वा का मिडिल ऑर्डर से परफॉर्मेंस आया, जिसके कारण से ये 201 बना। फिर नेदरलैंड सेकेंड इनिंग में टिक ही नहीं पाया। कारण क्या था कि श्रीलंका का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है।
थुसाडा, पाथिराना, उनका तो स्लिंगी एक्शन है, समझ ही नहीं आता किस एंगल से बॉल आ रहा है, यॉर्कर पे यॉर्कर फेंकते हैं। फिर हसरंगा, थिक्साना कहा ही नीदरलैंड्स के बैटिंग को टिकने देते थे और टिकने दिया भी नहीं। पेसर्स को टोटल 10 विकेट मिले, स्पिनर को 5 विकेट, और ये 5 विकेट मिले हैं ना, स्पिनर को आड़ा तिरछा शॉट खेलने के चक्कर में स्पिनर को यहाँ पे विकेट मिलता है, ना कि पिच से स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, ठीक है। और स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी आप नहीं भूले होंगे, लास्ट 6 ओवर में ऑलमोस्ट 85 रन्स बाकी थे, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल किया था, ठीक है। उसके बाद सीपीएल के कुछ मैचेस हुए थे, मतलब उसके पहले, उसके बाद कैसे होगा, कॉमन सेंस। अगस्त 2023 में ऐसे कुछ मैचेस थे, हाई स्कोरिंग मैचेस ही आपको दिखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब पिछले 10 मैचेस को बारी बारी देखेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में भी 40, सेकेंड इनिंग में भी 40 विकेट मिले हैं। स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 26, सेकेंड इनिंग में 22 विकेट मिले हैं, ठीक है। ओवरऑल 80 विकेट पेसर को एंड 48 विकेट स्पिनर को मिले हैं इस वेन्यू पे पिछले 10 मैचेस को अगर देखेंगे तो। अगर पावर प्ले एनालिसिस करें, मतलब शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर क्या यहाँ पे विकेट गिरता है, पिछले 10 T20 को अगर उठा के देखेंगे जहाँ पे सीपीएल के मैचेस भी इन्वॉल्व हैं, लेट मी टेल यू, वहाँ पे फर्स्ट इनिंग के अंदर ना 10 मैचेस में 12 विकेट गिरे हैं। यहाँ पे सेकेंड इनिंग के अंदर 10 मैचेस में 20 विकेट गिरे हैं। तो सेकेंड इनिंग का जो शुरुआत के 6 ओवर्स होते हैं ना, अंडर लाइट्स, यहाँ पे विकेट्स गिरता है, ये दिक्कत वाला बात है। अब इस साल T20 वर्ल्ड कप में जो 2 मैचेस खेले गए हैं, वहाँ पे फर्स्ट इनिंग के शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर 3 विकेट गिरे हैं, 2 और 1, और सेकेंड इनिंग के शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर 4 विकेट गिरे हैं 2 मैच में, 2 और 2, ठीक है। अच्छा सुनो, कल के मैच में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में, जरा कमेंट करके बताओ, मुझे भी तो पता चले कि मेरा फैमिली मेंबर्स कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। अब इस वेन्यू पे टॉस बेस्ड एनालिसिस देखेंगे, मतलब प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस, कौन से इनिंग में कौन सा प्लेयर ज़्यादा बेहतर किया है। जॉनसन चार्ल्स बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड दोनों में ही अच्छे किए हैं इस वेन्यू पे, और आज अगर फजल हक फारूकी को टैकल करना है, इस बंदे का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इस वेन्यू पे खेलने का एक्सपीरियंस ब्रेंडन किंग से भी ज़्यादा जॉनसन चार्ल्स का है। शेओप तो खेल नहीं रहे, ब्रेंडन किंग 2 बार चले हैं, नहीं तो कुछ खास नहीं किए हैं, और इसी बंदे का ना मुझे खतरा लग रहा है फजल हक फारूकी इसको अर्ली ना चलता कर दे। फिर शिमरॉन हिटमायर है, 2 इनिंग बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा आया है, 1 इनिंग बैटिंग सेकंड में। निकोलस पूरन ठीक ही किए हैं, सो परफॉर्मेंस, आप बोलोगे बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है इस वेन्यू पे। रोहमन पावेल इस वेन्यू पे 4 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए चले हैं, और क्या ही चले हैं, ये सीपीएल के मैचेस के परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है। बैटिंग सेकंड में ये 6 रन किए थे और 2 विकेट भी निकाले थे, तब ये बॉलिंग भी करते थे। शर्फिन रदरफोर्ड नॉट सो मच ऑफ अ गुड रिकॉर्ड। आंद्रे रसल बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड करते हुए नंबर्स भी अच्छे हैं, विकेट्स भी निकाले हैं, रन्स भी ठीक ठाक किए हैं, इवन बैटिंग सेकंड एंड बॉलिंग फर्स्ट के अंदर भी। ओबेड मैकॉय खेल नहीं रहे, फिर भी आप उनका रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हो। रोमारियो शेफर्ड 2 विकेट निकाले थे बॉलिंग सेकंड के अंदर, बॉलिंग फर्स्ट में 2 इनिंग में 1 विकेट है सिर्फ। अकील हुसैन, अब दिक्कत यहाँ पे है, इस वेन्यू पे बंदे को अब तक विकेट ही नहीं मिला है। आज सामने कौन होगा, रोमारियो, अच्छा आज सामने होगा इब्राहिम जदरान एंड रमनुल्ला गुरबाज। उनके सामने अकील हुसैन का विकेट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं दोनों को आउट करना है सबसे पहले अगर अफगानिस्तान को हराना है तो। अकील हुसैन पावर प्ले में डालते हैं, तो पावर प्ले में अगर अकील हुसैन को विकेट नहीं मिला, जो कि इस वेन्यू का डेटा शो कर रहा है, तो फिर से अफगानिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, वो दोनों बैटर सेट हो जाएंगे, फिर वो लंबा खेल के जाएंगे, फिर अफगानिस्तान के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ के चलना है। अलजारी जोसेफ के नंबर्स अच्छे हैं इस वेन्यू पे, ध्यान रखिएगा। गुदाकेश मोटी 2 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट निकाले थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। रॉस्टन चीज भी बिट्स एंड पीसेस में ठीक किए हैं इस वेन्यू पे, ठीक है। अच्छा, अब हिट टू हेड रिकॉर्ड चेकआउट कर लेंगे। 9 बार आमना सामना हुआ है, 5 बार वेस्ट इंडीज, तो 4 बार अफगानिस्तान जीता है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, हालांकि पिछले 5 मैचेस में 3 बार अफगानिस्तान जीता है। दोनों ऐसे साइड्स हैं ना जिनके इंडिविजुअल प्लेयर्स सारे दुनिया में लीग्स खेलते रहते हैं, तो दोनों ही T20 स्पेशलिस्ट टीम है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब हिट टू हेड मैचेस में टॉस बेस्ड एनालिसिस चेकआउट करेंगे, मतलब हिट टू हेड मैचेस में कौन से इनिंग में कौन सा प्लेयर ज़्यादा बेहतर करता है। जॉनसन चार्ल्स एक ही इनिंग खेले थे 22 रन, शेहोप का 52 है बट खेलेंगे नहीं। ब्रेंडन किंग अगेन ये बंदा ना वेन्यू पे चला है, ना हिट टू हेड में चला है, ना ही रीसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, तो शायद आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। शिमरॉन हिटमैर भी बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। निकोलस पूरन का एक 35 है। रोहमन पावेल ज़्यादा खेले नहीं। रदरफोर्ड 2 इनिंग में 15 रन है सिर्फ। रसल का रिकॉर्ड ठीक है। ओबेड मैकॉय 2 विकेट,
बाकी नीचे से और कोई नहीं खेले हैं। रॉस्टन चेस का 54 नॉट आउट था। अफगानिस्तान जब वेस्ट इंडीज़ के सामने खेला है, देखो रमानुल्लाह गुरबाज बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 में से 2 बार चले हैं, 1 बार फ्लॉप हुए हैं, और बैटिंग सेकंड करते हुए फर्स्ट बॉल में ही आउट हो गए थे। इब्राहिम जदरान नहीं चले हैं बिल्कुल। अब इब्राहिम जदरान अगर इस मैच में भी नहीं चलते हैं, वो ओपनिंग पार्टनरशिप टूटेगा, फ्लड गेट्स ओपन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उमरजाई नहीं खेले हैं आज तक। नजीबुल्लाह जदरान, अब टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो नजीबुल्लाह जदरान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हिट टू हेड मैचेस में इनका बिट्स एंड पीसेस में नंबर्स अच्छे हैं मैं बोलूँगा। तो अगर डिफरेंशियल प्लेयर चाहिए अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बैटर्स में से, तो नजीबुल्लाह जदरान को ट्राई कर सकते हो। नंबर्स शो कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के सामने इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड है। गुलाबुद्दीन नेब डिसेंट रिकॉर्ड है, अभी तो नंबर 3 पे बैटिंग दिखा रहे हैं इनको। मोहम्मद नाबी इनको रखना ज़रूरी है क्योंकि सामने 2 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं। निकोलस पूरन होंगे, शेरफन रदरफोर्ड होंगे एंड नीचे अकील हुसैन भी होंगे, तो शायद मोहम्मद नाबी इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, रशीद खान नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इनका रिकॉर्ड आप चेकआउट कर लो, रखना वैसे भी है और ऐसे भी। नूर अहमद खेले नहीं है, जजाई खेलेंगे नहीं। नवीन उल हक बॉलिंग सेकंड करते हुए इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहा है वेस्ट इंडीज़ के सामने। फजल हक फारूकी आज तक खेले नहीं हैं। करीम जन्नत, इस बंदे का नंबर्स बहुत अच्छे हैं हिट टू हिट मैचेस में। अब इस मैच में ना ये बंदा पार्ट टाइम बॉलिंग करेगा, फुल टाइम बॉलिंग नहीं करेगा, मतलब 4 ओवर कंप्लीट नहीं डालेगा, 2 ओवर डाल सकते हैं ऐसे करके। अब 2 ओवर में अगर 1 विकेट लेके गया, हो सकता है वो मैच सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से टाइम पे उसको बॉलिंग मिल रहा है, तब क्या दोनों सेट बैटर्स हैं या फिर दोनों नए बैटर्स हैं, तो ये मैच सिचुएशन के ऊपर है। आप में घर बैठे अभी कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब प्लेयर बैटल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स वर्सेस अफगानिस्तान के बॉलर्स। अब देखो ब्रेंडन किंग फ्लॉप क्यों है, ये बंदा फारूकी को तो ठीक ठाक खेल लिया 8 बॉल में 5 रन। नवीन उल हक के सामने ये बंदा 2 बार आउट हो गया है, 11 बॉल में 2 बार आउट हुआ है, सिर्फ 8 रन बना है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। जॉनसन चार्ल्स फारूकी के सामने 11 बॉल में 10 रन बनाया है, 1 बार आउट हुआ है, फंस के खेला है, 1 बार विकेट भी देके गया है। रशीद खान के सामने 22 बॉल में सिर्फ 21 रन, 3 रन बनाए हैं। तो दोनों ही ओपनर्स का थोड़ा सा डामाडोल दिख रहा है। ठीक है, और करीम जन्नत के सामने भी देखो जॉनसन चार्ल्स 3 बॉल खेला है, 0 रन, 1 बार आउट हो चुका है। ठीक है, शेहोप तो खेलेंगे नहीं, फिर भी इनका आप चेकआउट कर लो। पुरान मोहम्मद नाबी के सामने 67 बॉल्स में 70 रन, 1 बार आउट हुए हैं, ठीक खेले हैं। रशीद के सामने देखो 54 बॉल्स, मतलब 9 ओवर खेले हैं, 9 ओवर में सिर्फ 43 रन और 2 बार आउट हो चुके हैं। ये मैचअप आपको इंपॉर्टेंट लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये आमना सामना होने वाला है। नूर अहमद, इनका तो आमना सामना होगा ना मिडिल ओवर्स के अंदर। 12 बॉल में सिर्फ 5 रन किए हैं निकोलस पूरन नूर अहमद के सामने। चाइनामैन स्पिनर हैं, 2 बार आउट भी कर चुके हैं। रॉस्टन चेज नवीन उल हक के सामने 24 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं। अब नाबी के सामने देखो रॉस्टन चेज कितना फंस के खेला है, 9 बॉल खेला है, 1 भी बार आउट नहीं हुआ है, बट 1 रन भी नहीं किया है। ठीक है, शेरफन रदरफोर्ड नवीन उल हक के सामने 12 बॉल में 29 रन, बहुत गंदा पेला है, बट 2 बार आउट भी हुआ है। रशीद के सामने 23 बॉल में 23, 1 बार आउट हुआ है। नूर अहमद के सामने 12 बॉल में 13, 1 बार आउट हुआ है। करीम जन्नत के सामने 8 बॉल में 4, 1 बार आउट हुआ है। रोवमन पावल रशीद के सामने 37 बॉल में सिर्फ 27 रन। स्पिन खेलना रोवमन पावल को आता नहीं, ये पेसर्स को बहुत गंदा पेलता है। अगर रोवमन पावल बैटिंग कर रहे हैं जो है ना सामने रशीद खान या नूर अहमद को लगा दो, या फिर मोहम्मद नाबी खुद भी आ जाए तो भी शायद बढ़िया कर जाएंगे, क्योंकि रोवमन पावल स्पिन को ज़्यादा ही कुछ रिस्पेक्ट देके खेलते हैं, खुद के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं। शिमरॉन हेटमायर अगर खेलते हैं तो रशीद के सामने फंस सकते हैं, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ख़राब है। नाबी के सामने भी 44 बॉल में 45 रन, 3 बार आउट हो चुके हैं। फारूकी के सामने 14 बॉल में 15 रन, 1 बार। नवीन उल हक के सामने देखो 10 बॉल में 7 रन और 1 बार भी आउट नहीं हुए। हालांकि अगर हेटमायर खेलते हैं तो इनका आमना सामना हो सकता है डेथ ओवर्स के अंदर। करीम जन्नत के सामने 3 बॉल में 1 बार। आंद्रे रसल रशीद के सामने फंस के खेले हैं 47 बॉल्स में 5 बार। ऐसे का मतलब हर 9 बॉल में 1 बार आंद्रे रसल को रशीद खान आउट करते हैं। नवीन उल हक 36 बॉल में 4 बार, क्योंकि डेथ ओवर्स में आमना सामना होता है। नवीन का डेथ में 2 ओवर होगा और आंद्रे रसल तभी बैटिंग करने आएंगे। अफगानिस्तान के बैटर्स वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बॉलर, यहाँ पे अकील हुसैन जो है ना गुरबाज को परेशान तो किए हैं, बट 35 बॉल में सिर्फ 1 ही बार आउट किए हैं। आज अकील हुसैन का अगेन मैं बोल रहा हूँ रोल इंपॉर्टेंट होगा पावर प्ले में, अगर गुरबाज को जल्दी चलता करना है या फिर इब्राहिम जदरान को भी अगर जल्दी चलता करना है तो। ठीक है, मैकॉय तो खेलेंगे नहीं। रसल 2 बार आउट कर चुके हैं 15 बॉल में, बट 15 बॉल में 42 रन भी पेले हैं गुरबाज रसल को। इब्राहिम जदरान
ओडीआई में थोड़ा सा आमना सामना हुआ है, जहाँ पे अल्जारी जोसेफ ने एक बार आउट किया है। टी20 में आमना सामना हुआ नहीं है एज सच। गुलाबुद्दीन नेब आप देख सकते हो ओडीआईज में आमना सामना हुआ है। उमर जई खेले नहीं है तो कोई मैचअप है नहीं। शेफर्ड के सामने नजीबुल्ला जदरान 13 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं। मोहम्मद नाबी रसल के सामने 10 बॉल में 12 रन बना के 1 बार आउट हो चुके हैं। यहाँ पे रशीद खान अल्जारी जोसेफ के सामने 20 बॉल में 20 रन बना के 1 बार आउट हुए हैं। रोमारियो शेफर्ड के सामने 2 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं। दोस्तों ये हम कहाँ पे आ गए? ये हम आ गए रियल 11 एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हमारा कुछ नहीं तो 1.5 करोड़ का गिव अवे चल रहा है वाइटलिटी ब्लास्ट एंड T20 वर्ल्ड कप का मिला के। बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, तो आप आइए पार्टिसिपेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फुल मैच फैंटेसी आपको मिलेगा। यहाँ पे सेकेंड इनिंग फैंटेसी अलग से मिल जाएगा। जो भी टीम बॉलिंग सेकेंड करने वाला है उनके बॉलर्स आपको लेने हैं। जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगा उनके बैटर्स लेने हैं। एकदम सिंपल फैंटेसी फॉर्मेट का अलग से लीग्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेकेंड इनिंग फैंटेसी के लिए। अब फुल मैच फैंटेसी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एमबीबी फैंटेसी अभी तक ऐड नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट उसका मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझसे। ओपिनियन फैंटेसी में चलते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं कितना अच्छा सवाल है, कितना आसान सवाल है। कौन जीतेगा, अफगानिस्तान या वेस्ट इंडीज़? अब टीम स्ट्रेंथ को देखोगे तो मुझे वेस्ट इंडीज़ लग रहा है, तो मैं वेस्ट इंडीज़ के ऊपर जाऊंगा। बट मैं थोड़ा सा चालाकी करूंगा, मैं अफगानिस्तान के कुछ शेयर्स ना बाई करके रखूंगा। अगर अफगानिस्तान अच्छा फाइट देता है, ये 4 का प्राइस 7, 7.5, 8 तक अगर जाता है ना, एक टाइम पे अगर अफगानिस्तान डोमिनेट करता है, तब मैं अफगानिस्तान के शेयर्स जो मैं खरीदा था पहले, तो मैं सेल कर दूंगा। वहाँ से मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। ऐसे ही तो करना होता है ट्रेडिंग, पकड़ के थोड़ी रखते हैं आखिर तक। अब टीम विनिंग द टॉस विल चूज टू बैट, मुझे नहीं लगता, तो मैं आराम से नो कर दूंगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर लूँगा, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट नहीं लेंगे, बॉलिंग फर्स्ट ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ना फरीद अहमद का खेलेंगे, मुझे नहीं लगता, तो मैं फरीद अहमद के ऊपर नो कर दूंगा ऐसे करके। तो बहुत ईजी सवाल है, आराम से आप इन सवालों के नो येस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो में जो जो बात मैंने कहा है, जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर अच्छा लगा है ना तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वीडियो को आप समय दे रहे हैं। अब लगे हाथ कॉम्बिनेशन भी बना लेते हैं। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में निकोलस पूरन एंड रमनुल्लाह गुरबाज से ज़्यादा सेफ ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब ये जो वेन्यू है यहाँ पे इनिशियल स्विंग एज सच बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो हर एक वेन्यू पे आपको होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि अंडर लाइट्स पे मैच हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो इनिशियल स्विंग होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं। पिच से बहुत ज़्यादा स्विंग के लिए तो हेल्प नहीं है। ठीक है, जितना मैंने मैच देखा है। यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स को ट्राई करना है, कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इन दोनों विकेट कीपर के साथ ही जा रहा हूँ। अफगानिस्तान की तरफ से जो 2 बैटर चले हैं अब तक, उनमें से एक गुरबाज ही है। ठीक है, अब बैटिंग सेक्शन में देखो, रोवमन पावल का रशीद खान के सामने स्ट्रगल है, तो मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता। हिटमैर खेल नहीं रहे। ब्रेंडन किंग शुरुआत में नवीनुल हक के सामने फंसे हैं। इवन फजल हक फारूकी जिस तरीके के रिदम में है, वो भी ब्रेंडन किंग को लेके जा सकते हैं, ऐसा बात तो है नहीं। गुलाबुद्दीन नेब बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे। करीम जन्नत इनके 6th बॉलर हो जाते हैं, तो गुलाबुद्दीन नेब को एज अ बैटर ट्राई करना मुझे बहुत सही नहीं लग रहा। हालांकि ये नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। जजाई खेल नहीं रहे। शेरफन रदरफोर्ड हर बार क्राइसिस कंडीशन पे चले, ज़रूरी नहीं है। अब अफगानिस्तान का स्पिन अटैक जब सामने होगा, तब मुझे नहीं लगता शेरफन रदरफोर्ड बहुत कंफर्टेबली बैटिंग कर पाएंगे, तो इसलिए मैं इनको नहीं ले रहा। नजीबुल्ला जदरान को बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल जाना है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हिट टू हिट में नंबर्स ठीक है इनका। ठीक है, अब सेफ कौन होगा स्मॉल लीग के लिए? 2, 3, 4 मेंबर्स में इब्राहिम जदरान। ठीक है, वन ऑफ द 2 प्लेयर्स जो कि बैटिंग से चले हैं अफगानिस्तान की तरफ से इस टूर्नामेंट के अंदर, वही ओपनिंग पार्टनरशिप। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में रसल, नाबी, रॉस्टन चेज, ये तो नो ब्रेनर पिक्स है ना। रोमारियो शेफर्ड या उमर जई में से किसी एक को ही लीजिएगा। फिलहाल नीचे और कोई प्लेयर है नहीं, मैं फिलहाल रोमारियो शेफर्ड को ले लेता हूँ, क्योंकि उमर जई आईपीएल में भी बहुत ज़्यादा कोई खास रिदम में मुझे दिखे नहीं। T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत कोई खास बॉलिंग इनसे ना ही करवाया गया है, थोड़ा बहुत करवाया गया है, बट बहुत कोई खास रिदम में मुझे नहीं दिखे हैं। मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। 4 स्पॉट्स बाकी रह जाते हैं। रशीद खान नो ब्रेनर पिक, फजल हक फारूकी, नवीनुल हक नो ब्रेनर पिक, और यहाँ पे अल्जारी जोसेफ को तो मुझे रखना ही है। अब देखो यहाँ से कौन कौन छूट रहे हैं। यहाँ पे गुदाकेश मोटी छूट रहा है, यहाँ पे जो है ना अकील हुसैन छूट रहे हैं मुझसे। अब अकील हुसैन विद द न्यू बॉल जो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, वहाँ पे गुरबाज
एंड रामानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम जदरान, उन दोनों को दिक्कत दे सकते हैं। अगर उन दोनों में से आप किसी को भी छोड़ते हो तो अकील हुसैन को ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नूर अहमद, गुदाकेश मोटी, सारे स्पिन बॉलर्स को मैंने छोड़ा है क्योंकि मुझे इस पिच के ऊपर स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो 2 मैचेस खेले गए हैं वहाँ पे बैटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं, फिर पेस बॉलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो मेरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, फाइनल अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो जाके जुड़ सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करेंगे। आंद्रे रसल नो ब्रेनर कैप्टन पिक, क्योंकि अच्छे खासे विकेट निकाल रहे हैं, प्लस बैटिंग से भी पॉइंट्स दे देते हैं। और वाइस कैप्टन के लिए अब रशीद खान के साथ जाओ, ये भी बैटिंग कर ही लेते हैं, प्लस मेन स्ट्राइक बॉलर है टीम का। मिडिल ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ का टीम होगा सामने, जो स्पिन को चला के खेलने को देखते हैं, और वहाँ पे रशीद खान विकेट लेके जा सकते हैं। तो सेफ सीवीसी यही होंगे। अगर डिफरेंशियल जाना है तो मोहम्मद नाबी को ट्राई कर सकते हैं, या फिर रॉस्टन चेस को वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन है फिलहाल के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर नवीन उल हक बॉलिंग फर्स्ट नहीं करते हैं तो शायद मैं इनके जगह अकील हुसैन या गुदाकेश मोटी को ट्राई कर लूँ, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा बैटर ट्राई करना है, हालांकि बैटिंग सेक्शन में बहुत कोई खास ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, या फिर मैं उमर जाई को भी ट्राई कर सकता हूँ। तो नवीन उल हक के जगह अकील हुसैन या उमर जाई आप ले सकते हो, नहीं तो बाकी बहुत खास कुछ चेंज करने को है नहीं इस कॉम्बिनेशन में। सीवीसी में सेफ ही गया हूँ 2-3 मेंबर्स के अंदर, और विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉनसन चार्ल्स एक ऑप्शन है, एक लौते, अगर आप उनको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने नहीं किया है स्मॉल लीग के अंदर। ठीक है, शुक्रिया आपका इस वीडियो में अपना कीमती समय देने का। अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।